सुरक्षा चाहिए, अच्छा देश चाहिए। हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, उसका गेट तोड़ा है, झंडा और तलवार से मारे हैं। सामान्य झगड़ा नहीं है, ये सामान्य झगड़ा था मगर इसको अलग रंग दिया गया है। किसी न किसी पर्दे के पीछे कोई काम कर रहा है। एक समाज विशेष, एक वर्ग विशेष के द्वारा उस पे उन्माद फैलाने के लिए एक विशेष वर्ग के द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ का मिनी भारत कहलाने वाला भिलाई इन दिनों कुछ लोगों के कारण सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति में आता जा रहा है। बीते साल अगस्त 2022 में एक पेपर बांटने वाला हॉकर सुखचैन चौरागढ़े जब सुबह सुबह पेपर बांटते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहा था, जब रोज की तरह लोगों को जय श्री राम बोल के अभिवादन कर रहा था, तब किसी सिरफिरे ने उसके ऊपर हमला कर दिया। प्राणघातक हमला करने वाला एक खास समुदाय का व्यक्ति था। जाहिर तौर पर यह स्थिति कुछ तनावपूर्ण हुई। उस घटना के बाद 25 दिसंबर 2022 को भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर रविदास नगर में एक विवाद हुआ। वहां भी वर्ग विशेष के लोग अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को नहीं लगाने देना चाहते थे। प्रशासन की सूझबूझ से किसी तरह वहां मूर्ति स्थापित तो हो गई, लेकिन पिछले दिनों जून के महीने में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर कालिक पोत दी गई। तब भी प्रशासन की सूझबूझ से और लोगों के आपसी सामंजस्य के कारण मामला किसी तरह थम गया। लेकिन 4 जुलाई की रात भिलाई के छावनी थाना परिसर में बेहद तनाव की स्थिति थी। मौके पर मैं स्वयं मौजूद था। लोग बेहद आक्रोशित थे। असल वजह यह है कि इनको छूट मिली हुई है। आए दिन ये लोग वाद विवाद करते रहते हैं। इसका एक का नाम फैयूम है और साहिल है। ये अपनी टीम को लेके निकलता है फैयूम, और रोड में तलवार लहराते हुए निकलता है। शाहरुख भी नाम है, शाहरुख नाम का भी लड़का है। किसी लड़की को छेड़ना और इसके ऊपर बहुत सारे अपराध हैं। बार बार एक विशेष समुदाय के द्वारा इस घटना को अंजाम देना। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ये तो दो पक्षों का झगड़ा, समान झगड़ा भी हो सकता है। समान झगड़ा भी हो। आपको समान झगड़ा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समान झगड़ा नहीं है, ये सामान्य झगड़ा था मगर इसको अलग रंग दिया गया है। किसी न किसी पर्दे के पीछे कोई काम कर रहा है। किसने दिया, थोड़ा खोल के बताइए। ये समाज जो आगे लोग हैं, नाम बताएंगे किसी का? जो घटना का अंजाम दिया, जो फैयूम नाम का कोई लड़का है, उसका नाम आ रहा है, और भी जो लोग हैं। ये कैंप 2 का क्षेत्र, भिलाई के कैंप 2 का क्षेत्र, जिसमें विगत 1.5 वर्षों में 7वीं 8वीं घटना है। एक महज संयोग नहीं है। ये भिलाई में हिंदू समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण, जो भिलाई में हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, उसको सुनियोजित तरीके से एक समाज विशेष, एक वर्ग विशेष के द्वारा उस पे उन्माद फैलाने के लिए एक विशेष वर्ग के द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, ये 7वीं से 8वीं घटना है। आए दिन 20 दिन पूर्व की घटना भी है। आए दिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होते जा रही है। आए दिन हिंदू समाज को बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो रहा है समझना। जयप्रकाश जी बताएंगे, इस घटना से जुड़ा हुआ कुछ और पहलू आपको दिख रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि जानबूझ करके इसको सांप्रदायिक उन्माद का रंग दिया जा रहा है? चुनाव का माहौल है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो। ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो माता के आंख में आंसू आ रहा है और जो वो सहमी हुई डरी हुई माताओं की टोली यहाँ जो आई है थाने में, वो झूठी नहीं हो सकती। उनके आंखों से निकलते हुए आंसू झूठे नहीं हो सकते। वो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किसी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा पिछले 1.5 साल से 2 साल से ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। ये छेड़छाड़ की घटना है। तलवार लहराए जा रहे हैं। कवर्धा में जो भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, आज भिलाई में आप वीडियो में देख सकते हैं, बजरंग बली का मंदिर है, उसके सामने ये 37 नंबर वार्ड रविदास नगर किशन चौक की घटना है। आपने घटना को देखा पूरा? वहाँ मैं नहीं, अभी काम से आया, मेरी जान लगी। मेरी पत्नी यहाँ थाने में बैठी, क्यों बैठी? हम यही काम करेंगे आपके प्रशासन में। प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से हमको सुरक्षा चाहिए, अच्छा देश चाहिए। उनका जुलूस निकला है गुंडा लोगों का। आज आप गुस्से में लग रहे हो? बिल्कुल। मेरी पत्नी, मैं काम से आता हूँ, दिन भर मेहनत करता है, पसीना निकल गया। वो चोरी चमारी करते हैं, दिन भर गाड़ी में कहाँ से आ रहा पेट्रोल का पैसा? घर चल रहा अलग, एक फोन आ रहा बड़ा बड़ा, कहाँ से आ रहा है? ये कौन लोग हैं? हम मेहनत, देखो हम नाम नहीं बताएंगे। इस स्थिति के लिए असल कसूरवार कौन है? इस स्थिति के लिए असल जो है ना जिम्मेदार है प्रशासन और स्थानीय उस क्षेत्र का चुना हुआ जनप्रतिनिधि। वो जनप्रतिनिधि है। नाम बताएंगे खुल के? मन्नान खान। दो पक्षों में मतलब मिक्स लड़के हैं, दोनों समुदाय के आपस में लड़ गए
और उसी पर से आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे घरों को नुकसान पहुंचाते हुए बगल में एक छोटा सा मंदिर था जो कि हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ भी सामने में कुछ अंदर तो नहीं लेकिन बाहर का जो गेट है उसमें तोड़फोड़ किए हैं। उस पर से हम जो बड़ी धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी FIR हो चुका है सभी लोगों के खिलाफ। उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम करके इनकी लड़ाई है आपस में। वो मंदिर में नुकसान पहुंचा है जिसके कारण हम छेड़खानी, घर में बलात् घुसने का और धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने का अपराध कायम किए हैं। आरोप लगा कि रविदास नगर में कुछ लोगों का आपसी विवाद हुआ था, तब भी वहां वर्ग विशेष के लोगों ने हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ी। कुछ लोगों की पिटाई करने के बाद वहां स्थित हनुमान जी के मंदिर के ऊपर भी पथराव हुआ और इस पथराव में मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। मंदिर का गेट जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था उसकी पाइप टूट गई। प्रशासन ने यहाँ भी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस टूटी हुई पाइप को वेल्डिंग करवा दिया। लेकिन 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात हालात तनावपूर्ण थे, लोग उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तब भी वहां सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति हो गई थी। अगले दिन सुबह होते ही पुलिस ने एक बड़ा मार्च किया और कोशिश की कि किसी तरह से मामले का पटाक्षेप किया जाए। बेहद तनावपूर्ण हालात में लोग तो सूझबूझ का परिचय दे रहे थे, लेकिन लोगों की उम्मीद बंधी थी कि शांति, सद्भावना और भाईचारे का नारा तभी कायम हो पाएगा जब ताली दोनों हाथ से बजे। यदि बार बार ऐसे ही हालात खराब किए जाए तब शासन प्रशासन को भी चाहिए कि सख्ती से ऐसे विघ्न संतोषी लोगों से निपटा जाए। आने वाले करीब 4 महीने बाद ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कुछ लोग जानबूझकर ऐसे हालात निर्मित कर रहे हैं। इस पे हमें चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि वो कौन सी ताकतें हैं जो वोटों का ध्रुवीकरण तो नहीं कर रही है। ऐसे हालात के लिए कौन कसूरवार है, कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध एक जिम्मेदार जनमंच है, हमारी कोशिश है कि समाज में शांति और सद्भावना कायम रहे। आज के उनके लिए इतना ही। बहुत जल्दी इस बारे में भी मैं अपडेट दूंगा और कुछ नई जानकारी के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। नमस्कार।